का एक आयोजन किया है, किस उद्देश्य किया गया और क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं आज बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा कर रही हूँ। मेरा आप सभी से वादा है कि बीना की शांति का भंग करने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, जो अपराधियों को शरण देगा उससे वह भी सुरक्षित नहीं रहेगा, और जो समाज में भय फैलाने की कोशिश कर रहा है तो उसको पूरा नामो निशान हटा दिया जाएगा। बीना में सभी अपराधियों को कोई कहीं पर कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, या तो वो अपने बीना छोड़कर चले जाएं या फिर अपराध करना बंद कर दें। मैं आज जो घटना घटी है उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि सारे के सारे जो घटना बड़ी ही निंदनीय है। अपराधियों को पकड़ लिया गया, हमारी पुलिस प्रशासन इतनी सख्त रही और मैंने तुरंत, जैसी मुझे जानकारी मिली, मैंने तुरंत उनको निर्देश दिया। इससे पहले ही अधिकारी वहाँ पहुँच गए हैं। पूरा टीआई, पूरा हमारा गृह विभाग, सारे लोगों ने मिलकर, जो सीसीटीवी में 6 लोग दिख रहे थे, उन 4 लोगों पर अपराधी पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। 2 लोग अज्ञात में हैं। उन 4 लोगों पर भी आप देखें तो उन पर हत्या का मामला भी दर्ज हो चुका है, और जो 4 लोग बचे हैं जिन पर अपराधी का मुकदमा दर्ज हुआ है, उनमें से आदित्य खान, शकील खान, हिमांशु तिवारी, कनिष्क नामदेव, फिरोज खान, इन 4 पर ही हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हो चुका है। हमारी पूरी पुलिस व्यवस्था है, हमारा पूरा प्रशासन पिछले कई महीनों से बहुत अच्छा काम कर रहा है। अपराधियों की संख्या निरंतर कम हुई है। आप अगर हम बताएं उनके आंकड़े के माध्यम से, तो यहाँ पर 104 अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। 92 फरार अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल दिया है, जो फरार थे कई वर्षों से। 450 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हो चुकी है। 6 आदतन अपराधियों को जिला बदल की कार्रवाई हो चुकी, जिसमें आपने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा। 6 कुख्यात अपराधियों की गुंडा सूची में नाम दर्ज हैं। 550 पुराने मामलों को यहाँ पर निपटा दिया गया है। सड़क सुरक्षा अभियान में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई भी हुई है। 2 बड़े आपराधिक गिरोह को ध्वस्त किया गया है। हमारे पूरा बीना विधानसभा में कई सटोरियों पर, जिसमें से दीपू यादव, लखेरा पर और भी ऐसे बहुत सारे हैं, जिन पर इनकी पूरा का पूरा जो अवैध शराब का बिक्री करते, बहुत बड़ा गिरोह था जो अवैध शराब और सट्टा चलाते थे। इन पर कड़ी से कड़ी और सीएल पे पीछे भी गए थे। अखबार के माध्यम से आपने सुना होगा। हमारा आप पूरे बीना विधानसभा के लोगों से कहना है कि अगर आपको किसी भी गति में अगर संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो तुरंत पुलिस को सूचना कीजिए, और यदि जो मोहल्ले में और अपराध हो रहे हैं, यदि आप उसको मुक्त बनाना चाहते हैं तो इसमें पुलिस का आपको सहयोग भी करना चाहिए, क्योंकि किसी को पता नहीं रहता। कहीं ना कहीं हमें खुद भी जानकारी देनी पड़ती है कि हमारे मोहल्ले में आखिर ऐसी कौन सी संदिग्ध गतिविधियां चल रही है, तो उसको जानकारी आप पुलिस प्रशासन को दीजिए। यदि कोई व्यक्ति अपराधी का साथ देता है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मेरा हमारा सभी बीना विधानसभा के लोगों से कहना है। हर एक व्यक्ति कानून का पालन करे। अपराध मुक्त बीना को बनाने का प्रयास हम भी कर रहे हैं, लेकिन आप सभी भी इसमें सहयोग जरूर करें। अंतिम चेतावनी हमारे उन अपराधियों को है कि अपराधी या तो आप सुधर जाएं या फिर बीना पूरी तरह ही छोड़ दें। आज मैं अपराधियों को चेतावनी भी देती हूँ कि अगर आप सुधर नहीं पाते हैं तो आपको यहाँ से बीना विधानसभा से आपका नामो निशान आपके अपराधों का मिटेगा और आप यहाँ पर नहीं रहेंगे। हमारा पूरा पुलिस प्रशासन बहुत सक्रियता से काम कर रहा है, जिसमें सारे लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे हमारे जो पिछले कई महीनों में अपराधियों की संख्या कम हुई, और यदि पंजीबद्ध अपराध भी देखें तो उनकी संख्या बहुत कम हुई है, क्योंकि पूरा प्रशासन बड़ी ही सजगता से अपराधियों को चिन्हित कर करके ही काम कर रहा है। पहले हर गली में, हर मोहल्ले में शराब की बिक्रियां होती थी, अवैध शराब की। लगा जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाती थी, जब मैं विधानसभा का मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन मैंने उस टाइम पर देखा कि लोग नशे में धुत थे। कई बार तो ऐसा रहा कि मेरे जो कार्यक्रम होते थे पार्टी के, उन कार्यक्रम में नशे में धुत व्यक्ति आते थे। कई बार गाली गलौज हुई और मार पीटने की व्यवस्थाएं बनी। धीरे धीरे उन अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है पुलिस के माध्यम से। आप देखना, कल ही कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी बहुत बड़ी कार्रवाई, बहुत बड़े सटोरिया पे कार्रवाई, जिसका संरक्षण बहुत लोग दे रहे थे। दीपू यादव ऐसा व्यक्ति है जिसको कई बार जेल में, अभी भी जेल में था, और अभी उसकी रिलीव हुई है। अभी कल ही कार्रवाई हो, कितने लीटर उसमें शराब भी जब्ती हुई है। धीरे धीरे सारे जहां जो पता पड़ रहा है, और यदि आप भी, चूंकि पत्रकार महोदय हैं हम लोग, सबको आपको पता रहता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे आजू बाजू मोहल्ले में, किसी गांव में, किसी पंचायत में या किसी वार्ड में कोई अवैध शराब की बिक्री करता है, तो हमारा आप सभी से निवेदन है, तुरंत आप निर्मला सप्रे को कॉल करिए, पुलिस प्रशासन को कॉल करिए। किसी को संरक्षण नहीं मिलेगा। कोई भी अपराधी हो, कोई भी सगा संबंधी हो, कोई भी किसी प्रकार का कोई व्यक्ति किसी का रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन यदि आप अवैध काम करेंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
निरंतर हमारी पुलिस प्रशासन, कल ही अवैध शराब पर कार्रवाई हुई है, उस पर केस मुकदमा दर्ज हो चुका है। प्रिय विधायक श्रीमती निर्मला सप्रे जी, आप सबका ये प्रयास है कि भय मुक्त वातावरण इस समाज को देना है और हम भय मुक्त वातावरण, गुंडा मुक्त वातावरण इस बीना को देंगे। ये हमारी विधायक जी की पूरी ताकत के साथ मंशा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो मंशा है वो मंशा बीना में भी पूरी ताकत से काम करेगी, ऐसा हम सब विश्वास रखिए। पुलिस अपना काम बहुत मजबूती से कर रही है, प्रशासन अपना काम बहुत मजबूती से कर रहा है। चूंकि एक संगठित अपराध है, बहुत लगातार कई लोगों की मिली हुई ये घटना है, तो उन सबको ट्रेस करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो उसमें एक बड़ी सफलता 4-5 लोगों की अरेस्ट कर पुलिस ने दिखाई है और आगे बहुत जल्दी सारे के सारे अपराधी पकड़े भी जाएंगे और उन पर हत्या का जो प्रकरण सारी समाज चाहती है वो भी दर्ज हो गया। ऐसे करके एक बड़ा संगठित अपराध को तोड़ने का काम हमारी पुलिस कर रही है और भाजपा सरकार की जैसी मंशा है वैसा यहाँ काम करेगा प्रशासन, ये हमें विश्वास है।